माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं अपना वार्डरोब तो नहीं, अलमीरा साफ़ करने वाली हूँ और उसी की आज मैं ब्लॉगिंग करूँगी कि मतलब किस तरीके से मैं साफ़ करूँगी, किस तरीके से कुछ जुगाड़ करूँगी। क्योंकि वो बहुत पुरानी वाली जो होती है ना, पहले चलती थी, कुछ उस साल की है, 20 साल पुरानी अलमीरा पड़ी है ये। तो उसमें किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सामान, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें स्पेस वगैरह वैसी वाली चीज़ें। हेलो एवरीवन, तो देखिए ये है वो अलमीरा जिसमें एकदम कचड़े के माफिक कपड़े वगैरह भरे पड़े हुए हैं। चलिए आइए आपको फटाफट से दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो इस गोदरेज पर आप फ्लावर देख रहे हैं, तो पहले कुछ ही इस टाइप की हो गई थी पूरी, जो कि बहुत ही गंदी सी दिखती थी। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही पेंट वेंट घर पे जो पड़े हुए थे उसी से इस पर कुछ इस तरीके से फ्लावर बना दिए, जो कि इसका ये मोर मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब खोल कर भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या किस तरीके से भरा पड़ा है। आप देख ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से कितने सारे कपड़े इस तरीके से भरे पड़े हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ही होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत शूट करती हूँ और फिर इतना टाइम नहीं होता और इसलिए भरती चली जाती हूँ। और कुछ वेडिंग्स वगैरह, गैदरिंग्स वगैरह अटेंड करने में फिर फटाफट से सबके कपड़े ऐसे ही भर देती थी। बाहर के कबर्ड खाली रहते थे, ऊपर भी देख लीजिए, ऊपर भी कुछ इस तरीके से ही भरा पड़ा हुआ है सारा सब कुछ। देखिए ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि एक भी जगह बिल्कुल भी अच्छी खासी होगी। सारा सब कुछ हर जगह, चाहे वो ज्वेलरी पार्ट हो या कोई सा भी पार्ट हो, हर जगह मतलब इसी तरीके से सामान भरा पड़ा रहता है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करते हैं। और इस टाइम सर्दियों के टाइम चल रहे थे, तो दिन इतना छोटा होता है कि और भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए तो बिल्कुल भी टाइम होता ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि वही उतना ही होता है। और उसमें से हम अपना जो भी रूटीन होता है, अब हम हाउस वाइफ हैं तो पता ही होगा कि कितना बिजी शेड्यूल रहता है। उसी में बच्चों की पढ़ाई भी, ऊपर से ब्लॉगिंग एंड वीडियोस के लिए टाइम भी देना काफ़ी थोड़ा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम नहीं मिलता। बट आज मैंने निकाल ही लिया है, तो चलिए फटाफट से अपना वार्डरोब साफ़ करते हैं। तो देखिए अब ये जब मैं पूरा साफ़ कर ही रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले अच्छे से खाली करके ही साफ़ करूँगी। तो अब मुझे अब बीच बीच में उठ के काम करने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, अभी स्कूल से आने ही वाले होंगे। तो मैं पूरा एक साथ खाली नहीं करूँगी, क्या पता आगे चल के मुझसे नहीं हो पाया। और मुझे फ़ीवर वैसे ही थोड़ा सा हो रहा है, फ़ीवर तो था लेकिन थोड़ा ठीक हो चुका है, लेकिन हाँ अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। तो मैं पहले से ये बड़ा वाला ही वार्डरोब करूँगी क्लीन, मतलब करनी पूरी ही है, थोड़ा ब्रेक ले लेके करूँगी। अभी से पूरा डाल दूँगी तो देख के चक्कर आ जाएंगे कि इतना सारा कैसे होगा, तो थोड़ा थोड़ा करूँगी। तो अभी मैंने सारे कपड़े निकाल कर यहाँ पर रख लिए और ये देखिए पूरा पोर्शन अच्छे से खाली कर दिया है। अभी ऊपर का नीचे का बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, क्योंकि मैं एक एक करके ही करूँगी, क्योंकि एक साथ सारा निकाल कर मुझे खुद नहीं समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। तो इस तरीके से अगर आप भी कभी मतलब सफाई करने की सोच रहे हैं, तो पूरी एक साथ मत कीजिए, एक एक पोर्शन की कीजिए। और जब मैं कर ही रही थी तो मैंने कहा चलो पोंछा मार मूर के अच्छे से कर ही देती हूँ। तो बस इस तरीके से कपड़े से थोड़ा सा बहुत साफ़ करके, और इससे पोर्शन हट जाता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर डाल के रखती हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और ये देखिए ये कील को मैं कब से ढूंढ रही थी, मेरी नोज पिन है और ये यहाँ पर फंसी हुई थी। तो पहले चलो इसी को रख देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़े से हैंगर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं जो पॉली बिछी हुई थी, लेकिन मैंने अब उसी को पलट कर बिछा दिया है। मतलब पहले वो प्रिंट साइड से थी, लेकिन अब मैंने यहाँ पर इसको प्लेन साइड से बिछा दिया है। तो चलिए उससे फटाफट से बैठकर अपने कपड़े वगैरह तय करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनमें से जो सबसे पहले तय किए हुए ऑलरेडी रखे हैं, उन कपड़ों को मैं अलग कर दूँगी। और इनमें से जो भी हमारे मतलब वूलन वाले कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, उनको भी मैं अलग कर दूँगी। और जो नॉर्मल, क्योंकि अब वूलन के कपड़ों को तो रखना ही है हमें, तो उन्हें हम अलग साइड से कर दूँगी। तो सिर्फ कॉटन के और जो हमारे अब ये 6-7 महीने जो कपड़े पहने जाएंगे, बस उन्हीं को ही मैं अलमीरा में लगाऊंगी। बाकी के सारे मैं भर के एक बैग में सिक्योर करके रख दूँगी। तो इस तरीके से भरी भरी नहीं रखती मैं, हमेशा ही यही होता है, पहले गर्मी के रखती हूँ, फिर सर्दी के रख देती हूँ। जब गर्मी आती तो गर्मी के निकालती हूँ, सर्दी आती तो सर्दी के निकालती हूँ। तो अब यहाँ
यहाँ पर देखिए मैं अपनी साड़ी और सूट वगैरह इस पे हैंग कर रही हूँ। और देखिए अब मेरी हैंगिंग की वो देखिए मैंने कितनी मतलब छोटी सी तय करके इनको हैंग किया हुआ है। लंबा लंबा पोजीशन मैंने नहीं रखी है, थोड़ी छोटी की है, क्योंकि इससे मुझे नीचे पे भी बहुत सारा स्पेस मिल जाता है कपड़े वगैरह रखने के लिए। अभी आपको पूरा दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। और देखिए मैं जो भी मेरी वैसी वाली साड़ियाँ हैं तो मैं उनके अंदर ही ब्लाउज रख कर इस तरीके से हैंग कर देती हूँ, जिससे कि नहीं खोते हैं। और जो मेरे एक्स्ट्रा ब्लाउज है वो मैं एक बैग वगैरह या उसमें भर के रख देती हूँ डिब्बे वगैरह में। और जो साड़ियों के मैचिंग के हैं वो साड़ियों के साथ ही रखती हूँ, जैसे कि वो इजी मिल जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा मैं बनवाती रहती हूँ उनको मैं अलग से रखती हूँ, किसी के साथ मिक्स नहीं करके रखती, क्योंकि फिर ढूंढने पर मिलते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं सबसे पहले अपने कपड़े वगैरह लगा लेती हूँ, जो कि अब देखिए वहाँ ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर साड़ियाँ सूट जो भी लगे हुए, और देखिए नीचे कितना सारा स्पेस अभी भी मेरे पास है। तो मैं वहाँ पर भी अपने कपड़े वगैरह लगा लेती हूँ। और अब ये है मेरे बैंगल सेट। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बैंगल सेट अपना पूरा तैयार कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो बच्चों के कपड़ों के अंदर जो बॉक्स आता है ना, सूट पे सूट मतलब वगैरह कुछ भी लेते हैं तो उन पे जो बॉक्स निकलता है उसके ऊपर वाला ढक्कन मैंने लिया हुआ है, और उसी में अपनी इस तरीके से चूड़ियों को अरेंज कर दिया है। तो इस तरीके से सब लोग ही करते होंगे, मैंने कुछ अलग नहीं किया। लेकिन क्या है ना कि मिक्स हो जाती है एक दूसरे में, तो ये मिक्स ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक गत्ता लिया है, और इनके बीच में मैं इस तरीके से फंसा दूंगी, जिससे कि एक दूसरे में जॉइंट नहीं होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। और टाइट से फंस जाएगा तो ये एक दूसरे अपनी जगह से मतलब हटेंगे भी नहीं, वरना जैसी रखती हूँ ख़राब हो जाती हैं। तो बस इस तरीके से अगर आप भी अपनी बैंगल्स वगैरह को रख रहे हैं तो इस तरीके से उनके बीच में डिवाइडर ज़रूर लगा दीजिए, जिससे कि वो एक दूसरे में मैच ना हो। और देखिए इस तरीके से ये मेरा सेट बनकर पूरा तैयार हो गया है। अब मैं इसको रख दूँगी आराम से, अब जब कभी भी कहीं जाना हो। और मैंने एक जैसी एक तरफ लगाई है रेड एक तरफ, येलो एक तरफ और ग्रीन एक तरफ, इस है तरीके से एवरीवन, तो लगाई हैं। पूरे 3 घंटे मुझे लगे, और ये 3 घंटे भी मैंने टोटल इस तरीके से नहीं किए। मैंने बीच में रेस्ट ले लिया था क्योंकि बच्चों का टाइम वगैरह हो गया था, तो मैंने बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी लिया। और उसके बाद मैंने 2 बार में ये की है, थोड़ा सा मॉर्निंग में किया था, थोड़ा इवनिंग टाइम में किया था। और तो चलिए फाइव मतलब फिलहाल तो पूरी हो गई है। किस तरीके से किया है अरेंज, आइए आपको दिखाती हूँ। तो चलिए शुरुआत ऊपर से करते हैं। तो ऊपर वाला पोजीशन में मैंने वो ड्रेसेस रखे हैं जो वेडिंग्स में ही मैं ज़्यादातर वेयर करती हूँ, तो उनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो पहले से भी वहीं रखे थे। एक दो जो नीचे पड़े हुए थे मैंने उनको भी बस तय करके ऊपर रख दिया, जैसे कि लहंगा और वो साड़ी एक थी ना जो नीचे पड़ी हुई थी, मैंने उसको भी ऊपर रख दिया, क्योंकि ये इतने हैवी हैं कि समर्स में इनको कैरी नहीं कर सकती मैं। और यहाँ पर आप देखिए साड़ी सूट वगैरह मैंने कितने ऊपर मैंने दिखाया था ना कि मैंने छोटी छोटी लेंथ में तय करके ऊपर हैंग किया है, जिससे कि नीचे मुझे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया है। और देखिए कपड़े हमेशा अगर आप रखें तो इस तरीके से दूसरी साइड करके रखें, जो एक इवन सी इक्वल साइड होती है ना वो आप आगे की तरफ रखें, तो इस तरीके से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, दूर से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर मैंने अपने कपड़े लगाए हैं, और वो जो पहली वाली लाइन थी उसमें मैंने वो लगाए हैं जिनमें अलग से प्लाजो वगैरह होते हैं जो मिक्स मैच करके पहनती हूँ। और ये 2 लाइन में मेरे बच्चे के कपड़े हैं, बेटे के कपड़े हैं, और ये 2 लाइन में मेरे, और ये थोड़े वैसे वाले कपड़े हैं जिनको मैं जब कभी पहनती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मेरे और मेरे बेटे के ही आए, और अभी और भी निकालने बाकी हैं, क्योंकि अभी गर्मियों के पैक कर दिए थे तो मैंने उनको भी अनपैक नहीं किया है। अभी वो वाला सूटकेस भी निकालूंगी तो फिर वो भी मैं यहीं अरेंज कर दूँगी। और ये जो नीचे वाला मेरा है इसमें मेरी बेटी के कपड़े हैं सारे, उसके भी अभी निकालने हैं, उसके भी पूरे कपड़े नहीं निकले हैं। और नीचे वाले पोजीशन में मैंने यहाँ पर देखिए पहली वाली लाइन में मेरे सारे जितने भी साड़ियों के पेटीकोट वगैरह हैं उनको मैंने यहाँ पर रख रखा है। और ये कुछ वैसे कपड़े हैं जैसे टॉवल वगैरह हो गई, कुछ मेरे प्लाजो हैं जो मैं ज़्यादा नहीं पहनती, और यहाँ पर मेरे दुपट्टे वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना जो बॉक्सेस हैं जिनमें मैं एक्स्ट्रा सामान भर के रख देती हूँ, और कुछ में मैंने अपनी नेल पेंट वगैरह, कुछ में अपने लाइनर क्रीम्स वगैरह ऐसे रख रखे हैं। तो इनको मैं जब कभी कभी पार्टी वेयर मेकअप करती हूँ तभी यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इनको ड्रेसिंग पे भी नहीं लगाती हूँ, और जो मेरी नॉर्मल सी किट है उसमें भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये जब कभी यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं तो इनको यहीं रखती हूँ कि वहाँ पर अगर रहेंगे तो रोज़ की चीज़ों में ये भी मिक्स होकर कभी गिरते रहेंगे कभी टूटते रहेंगे, तो इसलिए इनको भी यहाँ रखूँगा। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस रखे हैं, इसमें से एक बॉक्स का मैंने अपनी चूड़ी के लिए बना लिया जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो 2 बॉक्सेस में मेरे वो कपड़े हैं जो मतलब एथनिक वेयर वाले कपड़े हैं जिनको मैं खुद बनाती हूँ कुछ एक्स्ट्रा, और ऊपर वाले बॉक्स में मेरे बेटे के पार्टी वेयर कपड़े हैं, उसमें 3 पीस वगैरह उसका है।
और यहाँ पर नीचे वो साड़ियाँ रख दी हैं मैंने, जो साड़ियाँ वैसे भी मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन गर्मियों में पहन लेती हूँ जब कभी कोई ओकेज़न वगैरह होता है, तो मैंने वो साड़ियाँ यहाँ पर नीचे लगा दी हैं। आई थिंक 4 या 5-6 साड़ी रखी हुई हैं, तो मैंने उनको यहाँ नीचे लगा दिया है। और यहाँ पर साइड से मेरी चूड़ी के कुछ बॉक्सेस और रखे हुए हैं, जो चूड़ा होते हैं, और थोड़ा अलग सा सामान रखा। और ये देखिए यहाँ पर चूड़ियाँ मेरी रखी हुई हैं इस तरीके से, जो खुली वाली सेट मिक्स मैच करने वाली होती है वो यहाँ पर रखी है। और एक किट मैंने यहाँ पर रखी है। इस किट में थोड़ा बेल्ट वगैरह जो है मेरी बच्चों की, वो वैसी चीज़ें रखी हुई हैं, मास्क वगैरह ये सब चीज़ें मैंने इसमें करके रख दी हैं। और देखिए वहाँ पर मैंने अपने पर्स वगैरह को हैंग कर दिया है ऊपर, और वहाँ हेयर बैंड ऑलरेडी पहले से थे, तो बस इस तरीके से सारा सब कुछ मैंने सेटअप कर दिया है। और यहाँ पर बस मास्क, यहाँ पर भी चीज़ें टंग जाती हैं, अभी सफाई की है इसलिए खाली दिख रहा है, वरना कुछ ना कुछ तो वहाँ टंग ही जाएगा। हाँ, यहाँ पर अभी की और सिर्फ मास्क ही आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जगह खाली कभी नहीं रहती, भरी जाती है। और यहाँ पर थोड़े से ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जिनको भी मैं हफ्ते में या महीने में यूज़ करती हूँ, या 2-3 महीने में करती हूँ जब टाइम मिलता है, इसलिए रोज़ वाले प्रोडक्ट को मैं ड्रेसिंग पे रखती हूँ, और जब कभी वालों को यहाँ पर मतलब अपनी अलमीरा में रखती हूँ। और यहाँ पर क्लेचर्स के लिए मैंने कोई अलग से जैसे कुछ चीज़ नहीं बनाई, जैसे मेरे पाइप वगैरह थे तो मैंने इसी पे यहीं पे मैं अपनी वो भी जो बालों की रबड़ वगैरह होती है, हेयर बैंड होते हैं, और जो हमारे गूगल्स वगैरह होते हैं, उसके लिए भी मैंने ऊपर एक थ्रेड बांध दिया है, उसमें लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए सूट के लिए मुझे जल्दी से जो इयररिंग्स वगैरह पहनने पड़ते हैं, मैं वैसे ज़्यादा कुछ पहनती नहीं हूँ, बस इयररिंग का शौक है तो मैं यहाँ पर ही फंसा देती हूँ, कहीं खोने का भी डर नहीं होता है और ईज़ी मिल जाते हैं। यही 2-3 इयररिंग्स को मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने अपनी अलमीरा को डेकोरेट किया है बिना किसी ज़ीरो कॉस्ट के। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अभी मुझे करनी है तो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि जब ब्लॉग कर रही हूँ तो पूरा बता देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक गत्ता लिया है, क्योंकि यहाँ से पे मेरे बच्चों के ही कपड़े रखे हुए हैं, और यहाँ से मेरे बेटे के शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर मेरे हैं, तो मैं इनके बीच में एक डिवाइडर लगा दूँगी, जिससे कि उसके और मेरे कपड़े मतलब आपस में ना मिलें। तो देखिए मैंने इस तरीके से कुछ लगा दिया है। अभी उसके और भी कपड़े निकालूंगी तो वो भी इस तरीके से ऊपर तक लगते चले जाएंगे, तो हमारे और उसके एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, तो निकालने में भी कभी वो नहीं होगा कि मैं उसके में मेरा घुसा पड़ा है या मेरे में ये कुछ इस तरीके से कपड़े नहीं एक दूसरे के में जाएंगे। तो गाइस यही मेरे कुछ आइडियाज़ थे जीरो कॉस्ट, जिनमें आपको 1 रुपये भी वेस्ट हे नहीं करना एवरीवन, हो तो रहा। मैंने कुछ इस तरीके से अपनी अलमीरा को डेकोरेट किया है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कितने पॉइंट देंगे वो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और आप अगर आपको भी कोई हिंट मिला हो तो आप भी अगर अपने वार्डरोब में अगर ऐसी सामान भरा रहता है तो आप कुछ भी क्रिएशन करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया है, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं किया है, और इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अब ये पूरे समर्स भर नहीं बिगड़ेगी। अभी थोड़ी मेरी तबीयत वगैरह भी ख़राब थी, इसलिए अलमीरा इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। और मतलब गैदरिंग्स वगैरह में जाना और फटाफट से ऐसे ही भर देना, और बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई। मैंने कि चलो बाद में ही करूँगी, और थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट करना था तो मैंने कि चलो भरने ही दो पहले उसे, फिर बाद में ही शूट करूँगी। तो गाइज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और भी ऐसे मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।